मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो केवल एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक त्रासदी है जो न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि जब प्रशासन निष्क्रिय हो जाए तो समाज किस प्रकार से टूटता है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह से हिंसा भड़की है वो हिंदू समुदाय को भय और असुरक्षा के माहौल पर ला करके खड़े करती है, और हिंदू जो है वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो अपने घर बार छोड़ करके भागीरथी नदी पार करके मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। सैकड़ों हिंदू परिवार जो है अपने घर, दुकान, होटल और मंदिर सब कुछ छोड़ करके वो दूसरे जिलों में जा रहे हैं, जहां इनके होटलों, मंदिरों, घरों आदि को मतलब निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने पेट्रोल बम, हथियार और तलवारों से लैस होकर हिंदुओं पर आक्रमण किया है और पूरे के पूरे मोहल्ले को तहस नहस कर दिया। के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर के आग लगा हुआ है। यहाँ वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में जो हिंसा भड़की है वो सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुकी है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह से हिंसा भड़की है वो हिंदू समुदाय को भय और असुरक्षा के माहौल पर ला करके खड़े करती है, और हिंदू जो है वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो अपने घर बार छोड़ करके भागीरथी नदी पार करके मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। प्रशासनिक दावों के बीच जो दृश्य सामने आए हैं वो भयावहता की एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। वो ममता बनर्जी की सरकार के प्रशासनिक असफलता को दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद के सूती, जंगीपुर, शमशेरगंज और धुलियान जैसे इलाकों में कई दिनों से जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, और वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर स्थानीय मुसलमानों में पहले तो गुस्सा था, लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो कैसे सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, इसका सीधा जो प्रभाव है वो हिंदू समुदाय पर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों हिंदू परिवार जो है अपने घर, दुकान, होटल और मंदिर सब कुछ छोड़ करके वो दूसरे जिलों में जा रहे हैं, जहां इनके होटलों, मंदिरों, घरों आदि को मतलब निशाना बनाया गया है। থামেন দাদা, একটু আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে। যে কেউ একটু করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সব পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছুই নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমার। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবোনা। আপনারা জানেন, দোকানে বসেন। ঠিক আছে। हमलावरों ने पेट्रोल बम, हथियार और तलवारों से लैस होकर हिंदुओं पर आक्रमण किया है और पूरे के पूरे मोहल्ले को तहस नहस कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो सैकड़ों हिंदू परिवार थे वो अपनी जान बचाने के लिए रातों रात पलायन शुरू कर दिए। आपने तो कश्मीर फाइल्स देखी होगी कि उसमें हिंदू किस तरह से कश्मीर छोड़ करके रातों रात पलायन करते हैं, लेकिन यहाँ एक नई बंगाल फाइल्स खुल रही है जो कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में जो हिंसा बढ़ती है वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी जो है भाषा के अनुसार, अगर उनके एजेंसी की बात करें तो धुलियान के मंदिर पाड़ा एक युवती ने बताया कि भीड़ ने उनके घर में आग लगा दिया और महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार कर दिया गया। मतलब जो आप लोगों ने पिछले दिनों बांग्लादेश में देखा वो अब बंगाल में नजर आ रहा है। पुरुषों को भी बेरहमी से पीटा गया। युवती ने कहा गया कि उन्हें कहा गया ये इलाका जो है वो तुम्हारे रहने लायक नहीं है, और धमकी देकर छोड़ने पर मजबूर किया गया। उनके साथ कई महिलाओं ने बच्चों को गोद में उठाकर जान बचाने के लिए नदी पार की। सोचिए वो दृश्य कितना मतलब भयावह होगा। इस बीच एक बुजुर्ग महिला ने सिसकते हुए बताया कि हमलावरों से उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें जरा सा भी रहम नहीं आया। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। हथियारों के साथ लोग घर में घुसे, बच्चों को डराया, सामान लूटकर ले गए, मारपीट भी की, और किसी तरह जो महिला थी, जो बुजुर्ग महिला थी, उन्हें जान बचा करके भागना पड़ा। धुलियान इलाके से लगभग 400 से अधिक हिंदू परिवारों ने भागीरथी नदी पार करके मालदा जिले के वैष्णव नगर के पार लालपुर के हाई स्कूल में शरण ली है। यहाँ उन्हें सरकारी स्कूल और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी रूप से हालांकि आश्रय दिया गया है। मालदा जो प्रशासन है इन शरणार्थियों के लिए भोजन और दवाओं की व्यवस्था
में भी जुटा हुआ है। साथ ही नदी के किनारे स्वयं सेवकों की भी तैनाती की गई ताकि नावों से पहुंच रहे लोगों को राहत मिल सके। भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस मसले पर ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदुओं का जो उत्पीड़न है वो अब भयावह रूप ले चुका है। ये सच्चाई है कि कट्टरपंथी ताकतों के डर से लोग अपनी ही जमीन छोड़ने को मजबूर हैं। ये राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलता है। उन्होंने हिंसा पीड़ितों की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने यहाँ की भयावहता को दिखाया है और उन्होंने पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हिंसा पीड़ित एक हिंदू युवक ने एएनआई को बताया, एएनआई जो कि न्यूज एजेंसी, उसको बताया कि चारों ओर जो है आग लगी हुई थी, चीख पुकार मची हुई थी और लूट थी। हिंदुओं के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, मंदिरों को तोड़ा गया। पुलिस थाने से मात्र कुछ ही दूरी पर यह सब हुआ, लेकिन पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनकर के देखती रही, कोई मदद को आगे नहीं आया। उन्होंने बताया कि पानी की टंकियों में जहर मिलाया गया और इलाके के हिंदुओं को डराने की कोशिश की। सोचिए कि मतलब हिंदुओं के राशन लूट लिए जा रहे हैं, पानी की टंकियों में जहर मिला दिया जा रहा है। इतनी बर्बरता हिंदुओं के साथ ममता बनर्जी की सरकार में। एक महिला ने रोते हुए बताया कि हम लोग कहां जाएं, हमारे बच्चे, माँ बाप, बूढ़े सब डरे हुए हैं। चाकू छुरिया लेकर ये लोग घरों में घुस आए, पुरुषों से मारपीट की, महिलाओं से छेड़खानी की, सब घर में घुसे, सामान उठा ले गए। उन्होंने केंद्र सरकार और बीएसएफ से सुरक्षा की मांग की है और कहा कि जब तक स्थायी तौर पर यहां अर्धसैनिक बल तैनात नहीं होते तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बिगड़ती स्थिति को देख करके केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की जाए। इसके बाद ही कुछ इलाकों में स्थिति थोड़ी शांत हुई, लेकिन तनाव जो है वो अभी भी बरकरार है। रिपोर्ट की माने तो हिंसक भीड़ ने बीएसएफ जवानों पर भी हमले किए जिसमें कई जवान घायल हुए हैं। मुर्शिदाबाद पुलिस ने अब तक 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि ये कदम बहुत देर से उठाए गए। पीड़ितों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि यह एक जो है सोची समझी प्लानिंग के साथ ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। धुलियान और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें मंदिरों पर हमले, पानी में जहर मिलाने और राशन लूटने की भी खबरें सामने आई हैं। हिंदू शरणार्थी जो है उन्होंने बताया कि हमलावरों ने सिर्फ संपत्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद इलाके में जो है वो दहशत और बढ़ गई है। राज्य के पुलिस प्रमुख राजीव कुमार ने दावा किया है कि स्थिति अब जो है वो कंट्रोल में है। यहाँ किसी तरह का अब कोई नया वायलेंस सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, उनका जो बयान है वो पुलिस और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हैं, प्रशासन की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की नीति है उसी ने राज्य में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। भाजपा ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और कहा कि बंगाल अब मूक दर्शक नहीं बन सकता है। अब राज्य के नागरिक अपने ही घरों से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी नेताओं ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बताया और कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन जमीनी जो हालात है वो इससे अलग ही कहानी बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो केवल एक सांप्रदायिक घटना नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक त्रासदी है जो न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है बल्कि यह भी संकेत देती है कि जब प्रशासन निष्क्रिय हो जाए तो समाज किस प्रकार से टूटता है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार और केंद्र मिलकर इन विस्थापित परिवारों को उनका घर वापस दिला पाएंगे या फिर ये लोग अपनी ही जड़ों से कट जाएंगे। यह समय है जब संवेदनशीलता के साथ कठोरता भी दिखाई जानी चाहिए ताकि न केवल पीड़ितों को न्याय मिले बल्कि राज्य का सामाजिक संतुलन भी दोबारा बहाल हो सके।